हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी विच टॉक्स अबाउट मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस सेक्शन से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड एज इट इज आ जाएगा कि स्टेट करो व्हाट आर द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, या केस स्टडी बना के आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये वाला सेक्शन। तो सेक्शन 26 क्या बोलता है कि क्या क्या मैटर्स तुमको प्रोस्पेक्टस में स्टेट करना है। लास्ट वीडियो में सेक्शन 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस में बताई थी कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस के केस में क्या क्या चीज़ आपका होना चाहिए उसमें। अभी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस एज अ होल में बता रही हूँ कि क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस तुम्हारा डेटेड होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में डेट लिखा होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस साइन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा साइन होना चाहिए? दो डायरेक्टर के द्वारा, कंपनी के, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो सेबी ने बोला है कि आपके प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। सेबी ने जो जो इन्फॉर्मेशन बोला है कि प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन देना है दैट कंपनीज दैट तुमने जो है कंप्लाई किया है कंपनीज एक्ट को, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट को, देन सेबी एक्ट को, एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सब एक्ट में दिया हुआ है उसको आपने कंप्लाई किया है, ठीक है। ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना है अपने प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 शेल नॉट अप्लाई इफ प्रोस्पेक्टस, हम लोग ओके ये जो इतना हमने पढ़ा नहीं, ये आपका अप्लाई नहीं होगा। ये आपका अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा? जब आप प्रोस्पेक्टस जो है इशू कर रहे हो एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू कर रहे हो, तो आपको इतना सब कुछ झमेला करने का जरूरत नहीं है। एंड अगर आप लोग सेम क्लास ऑफ शेयर्स या सेम क्लास ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रहे हो जो ऑलरेडी आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर आप लोग वही सेम क्लास का शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो तो भी आपको इतना झमेला करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी डेट जो है वो क्या इंडिकेट करेगा? शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। ओके, जो हमने प्रोस्पेक्टस में जो डेट दिया हुआ था ना, वो ही डेट ऐसा मान लिया जाएगा कि वो ही डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस shall not be issued unless a signed copy of such prospectus has been delivered to ROC for filing. Okay, prospectus आप जब तब तक इशू नहीं करोगे जब तक उसका एक साइंड कॉपी ROC के पास ना चला गया हो, ठीक है। कौन साइन करेगा? डायरेक्टर करेगा, प्रपोज्ड डायरेक्टर करेगा, डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर। ओके, देन इधर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रोस्पेक्टस इशूड शैल नॉट इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। प्रोस्पेक्टस आप लोग इशू करोगे, करेक्ट। जो प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया है ना, उसमें ऐसा मत बोलना कि ये एक्सपर्ट का स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होता है। अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मत बोल देना कि एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड हुआ है प्रोस्पेक्टस में। इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या क्या कंडीशन है? इफ ही इज इंगेज और इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर जो एक्सपर्ट है ना, ठीक है, वो इंगेज या इंटरेस्टेड है कंपनी के फॉर्मेशन में या फिर प्रमोशन में या मैनेजमेंट में, तो मत बोल देना कि एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ ही हैज नॉट गिवन रिटर्न कंसेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ओके, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया है रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो मत बोलना कि ये प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, मत बोल देना, ठीक है। इफ ही हैज विदड्रॉन द कंसेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू ROC फॉर फाइलिंग। दूसरा, जो उसने पहले कंसेंट दिया था लेकिन ROC को जो आपने कॉपी दिया ना, उसके पहले ही वो अपना जो कंसेंट था वो विदड्रॉ कर लिया, ठीक है। ROC को कॉपी देने से पहले ही कंसेंट विदड्रॉ कर लिया। अब एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट क्या होता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में ये डेफिनेशन करवाई थी, बट स्टिल अभी मैं फिर से करवा देती हूँ।
एक्सपर्ट में इंजीनियर इंक्लूड होता है, वैल्यूअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर पर्सन जिसके पास पावर है या अथॉरिटी है टू इशू अ सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बी इन फोर्स। ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशूड शैल स्टेट ऑन इट्स फेस। अभी जो प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया है उसके फेस पे, मतलब उसका मेन पेज में सामने में लिखा होना चाहिए दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू आरओसी, कि आपने आरओसी को कॉपी फाइल कर दिया है। दूसरा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन हैज बीन अटैच्ड टू कॉपी सो डिलीवर्ड। मतलब जो भी चीज ये सेक्शन में बोला था, ये डॉक्यूमेंट भी डिलीवर करना है तुम्हारा प्रोस्पेक्टस के साथ, वो सब भी डिलीवर कर दिए हैं, सारा कंप्लायंस कर दिया है हमने। ठीक है। अभी प्रोस्पेक्टस वैलिड कब तक रहेगा? वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर इशू वो 90 डेज तक रहेगा फ्रॉम द डेट आपने आरओसी को जिस दिन डिलीवर किया ना, उससे 90 डेज तक आपका वो प्रोस्पेक्टस वैलिड होगा। ठीक है। अगर 90 डेज एक्सपायर हो गया तो आप फिर से आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस भेजो ताकि आपको कोई पेनल्टी ना लगे। ठीक है। एंड अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगा। दोनों ही कंपनी एंड ऑफिसर ने डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 से लेके 3 लाख तक। विद दिस वी आर डन विद दिस सेक्शन गाइज। आई होप आपको समझ आया हो। इफ यस तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।